बहुत दूर, इस धरती से भी ऊपर, बादलों के पार एक रहस्यमयी दुनिया है, प्रकाशलोक, जहां रोशनी ही शक्ति है, सच्चाई ही कानून है और अच्छाई ही सबसे बड़ा हथियार। लेकिन उसी ब्रह्मांड में एक और लोक है, तमोलोक, अंधकार से भरा हुआ। वही रहता है सबसे खतरनाक दानव, कालछाया। कालछाया की एक ही चाहत है, धरती की खुशियां, बच्चों की हंसी और इंसानों की उम्मीद सब खत्म कर देना। और इसी धरती पर रहता है एक साधारण सा बच्चा, वीर। वीर रोज की तरह स्कूल जाता है, माँ पापा की मदद करता है, लेकिन रात को उसे अजीब सपने आते हैं। सपनों में तेज रोशनी, उड़ते महल और एक भारी आवाज। जब अंधकार बढ़ेगा तब तुम जागोगे वीर। वीर घबराकर नींद से उठ जाता है। उसी वक्त तमोलोक में कालछाया अपनी शक्तियां इकट्ठा कर रहा होता है। काले जादू से वो एक ऊर्जा गोला बनाता है, जिसके असर से धरती पर बच्चे उदास होने लगते हैं, हंसी गायब होने लगती है। प्रकाश लोक में खतरे की घंटी बज जाती है। गंभीर स्वर में आचार्य प्रकाश कहते हैं, अब समय आ गया है धरती को बचाने के लिए चुने हुए योद्धा को जगाने का। और मायापरी को धरती पर भेजा जाता है। अचानक एक रात वीर के कमरे में तेज रोशनी फैल जाती है। वीर डर जाता है। तभी एक मधुर आवाज आती है, डरो मत वीर, मैं मायापरी हूँ, तुम खास हो। वीर कांपती आवाज में कहता है, लेकिन मैं तो बस एक बच्चा हूं। मायापरी मुस्कुराती है, शक्ति उम्र नहीं देखती, शक्ति दिल देखती है। वो एक मंत्र बोलती है, सत्य, साहस और सेवा। वीरायण जागो। तेज रोशनी चारों ओर फैल जाती है। वीर का शरीर चमक उठता है और वही साधारण बच्चा बदल जाता है वीरायण में। अब उसके पास है उड़ने की ताकत, जादुई ऊर्जा और बुराई को पहचानने की शक्ति। तभी आसमान काला पड़ जाता है। कालछाया का राक्षस गांव पर हमला कर देता है। लोग डर कर भागने लगते हैं और तभी आसमान से एक आवाज गूंजती है, जब तक वीरायण है कोई मासूम नहीं रोएगा। वीरायण बिजली की तरह नीचे आता है। भयानक लड़ाई होती है, रोशनी और अंधकार टकराते हैं। अंत में राक्षस हार जाता है, लेकिन तभी जोरदार हंसी गूंजती है। कालछाया खुद सामने आ जाता है। तुम एक बच्चे से ज्यादा कुछ नहीं हो, वीरायण शांत स्वर में कहता है, और तुम अंधकार से ज्यादा कुछ नहीं। भयंकर युद्ध होता है, पूरा आसमान चमक उठता है। अंत में कालछाया भाग जाता है, लेकिन जाते जाते चेतावनी देता है, मैं फिर लौटूंगा। सब कुछ शांत हो जाता है। गांव में खुशियां लौट आती है, बच्चों की हंसी फिर गूंजने लगती है। वीर फिर से एक साधारण बच्चा बन जाता है, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं, जिम्मेदारी होती है।